वायु पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पुराणों में गिना जाता है। भगवान वायु द्वारा सुनाए जाने के कारण इसका नाम वायु पुराण पड़ा। यहाँ इस पुराण की मुख्य विशेषताएं और सामग्री का विवरण दिया गया है। संरचना और विस्तार। वायु पुराण मुख्य रूप से 4 भागों या पादों में विभाजित है। प्रक्रिया पाद, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। अनुसंग पाद, इसमें विभिन्न युगों, मनवंतरों और ऋषियों का विवरण मिलता है। उपोद्घात पाद, इसमें राजवंशों विशेषकर सूर्यवंश और चंद्रवंश की वंशावली दी गई है। उपसंहार पाद, इसमें प्रलय और मोक्ष के बारे में बताया गया है। इसमें लगभग 12,000 श्लोक हैं, यद्यपि कुछ प्रतियों में यह संख्या भिन्न हो सकती है। मुख्य विषय वस्तु। वायु पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह इतिहास और भूगोल का भी खजाना है। भूगोल का वर्णन, इसमें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का विस्तार से वर्णन है। जम्बूद्वीप और भारतवर्ष की स्थिति को बहुत बारीकी से समझाया गया है। खगोल विज्ञान, ग्रहों की गति, नक्षत्रों और सौरमंडल के बारे में इसमें काफ़ी जानकारी दी गई है। शिव भक्ति, इस पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन है, इसलिए इसे कई विद्वान इसे शिव पुराण की श्रेणी में भी रखते हैं। इसमें पाशुपत योग और शिव के अवतारों की चर्चा है। ऐतिहासिक वंशावली, यह इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मगध के गुप्त वंश, मौर्य वंश और आंध्र सातवाहन राजाओं की विस्तृत सूची मिलती है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। गया तीर्थ, वायु पुराण में बिहार के गया तीर्थ का बहुत महत्व बताया गया है। श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण के लिए गया की महिमा का वर्णन इसी पुराण के गया महात्म्य खंड में मिलता है। योग और दर्शन, इसमें योग के अंगों, प्राणायाम और ध्यान की विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। संगीत। अद्भुत बात यह है कि वायु पुराण में संगीत शास्त्र, गांधर्व कला पर भी एक विशेष अध्याय है। क्या आप जानते हैं, वायु पुराण को कभी कभी शिव पुराण का ही एक हिस्सा या उसका पूरक माना जाता है। विद्वानों के अनुसार यह सबसे पुराने पुराणों में से एक है, जिसकी रचना का समय लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास माना जाता है।